अस्सलाम वालेकुम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन गोल हल्ला बोल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शमशेर खान नियाजी। व्यूअर्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्वार्टर फाइनल मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब बारी है सेमीफाइनल मैचेस की। सेमीफाइनल मैचेस खेलने वाली टीम्स के नाम और फिक्चर्स भी सामने आ चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया के दरमियान जुम्मे के रोज खेला गया, जिसमें ब्राजील के एक गोल के जवाब में क्रोएशिया ने भी एक्स्ट्रा टाइम के 117वें मिनट में गोल करके वर्ल्ड कप में वापसी की और पेनल्टी शूटआउट्स के बाद 4-2 से ब्राजील को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और ब्राजीलियन प्लेयर समेत उनके फैंस को भी रुला दिया। दूसरी जानिब दूसरे क्वार्टर फाइनल में भी एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला जो अर्जेंटीना और नीदरलैंड के दरमियान हुआ। मेसी 11 ने बासानी मैच के इख्तिताम तक 2 गोल से बर्तरी हासिल की रखी, मगर नीदरलैंड्स के वोट वेगहोर्स्ट ने आखिरी चंद मिनटों में 2 गोल किए, जिसके नतीजे में अर्जेंटीना को अपना आप वर्ल्ड कप से बाहर होता नजर आया। मगर पेनल्टी शूटआउट्स की मदद से अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और अपना नीदरलैंड्स के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। जी, इन्हीं सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। बाकायदा तौर पे अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड कप की सिचुएशन पे भी बात करेंगे। वंस अगेन आज हमें ज्वाइन किया है राय अजलान ने और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है काशिफ ने, जो कि फुटबॉल एक्सपर्ट है। अजलान, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, व्हाट ए मैच, क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? I think no one saw this coming. No one actually saw this coming कि ब्राज़ील जो है, जो कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह से आ रहा था, उसको इस तरह से क्रोएशिया की टीम से हारना पड़ेगा। बट देन अगेन जिस तरह से कहा गया था कि ब्राज़ील जब चार्ज करता है तो उनकी मिडफील्ड जो है वो खाली होती है। एक उनके कुछ वीक लिंक्स हैं, अगर वो वीक लिंक्स किसी भी टीम ने क्रैक कर लिए तो वो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। एंड प्रीवियस मैच में इससे कहा था कि हो सकता है जिस तरीके से उनकी गाड़ी चलती हुई आ रही है, क्रोएशिया की टीम एक रोड ब्लॉक साबित हो जाए उनके लिए। एंड क्रोएशिया की टीम ने वही किया, उन्होंने जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिली उसको कैपिटलाइज किया। एंड आई थिंक दे प्लेड ऑन देयर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ को नहीं जाने दिया और उन्होंने जब उनको हराया भी है तो उनको उनके पॉइंट पे लाके हराया है और दैट वाज ब्रिलियंट। और क्रोएशिया अगेन कोई इस तरह से राइट ऑफ नहीं, उनको मतलब इस तरह से नहीं कर रहा था कोई कि वो इस पॉइंट तक आ जाएंगे। एंड आई थिंक 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स के अंदर, एक में फाइनल खेलना और एक में सेमीफाइनल खेलना। अजलान, आपको नहीं लगता कि क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप की तरह ही अपनी स्ट्रेटजीज अपना रहा है ग्राउंड में? आई थिंक वही वजह है। अगेन उनके बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन एक सेट पैटर्न उनका चलता हुआ आ रहा है जिसको वो लेकर चल रहे हैं और वो अब तक उनके लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है। एंड उसी के नतीजे में उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। एंड ब्राजील जैसी टीम को हराने के बाद इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत स्काई हाई होगा। एंड फेसिंग अनदर फेवरेट, मतलब एक फेवरेट साइड को वो हरा चुके हैं, दूसरी फेवरेट साइड से उनका मुकाबला है। सो आई थिंक अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। एंड लास्ट टाइम अर्जेंटीना को हराया था क्रोएशिया ने टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। सो अर्जेंटीना के लिए भी एक मौका होगा कि वो अपना लास्ट टाइम का बदला ले सकें। सो अब सेमीफाइनल के अंदर जो 4 टीमें आई हैं, चारों टीमें बहुत छन के आई हैं और बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। ओके काशिफ, मुझे आप बताइएगा कि ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया के मैच के बारे में आपके क्या एनालिसिस है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्राजील थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रही है, बड़ा शानदार इन्होंने गेम प्ले देखा, लेकिन इस मौके पे आके एकदम से चौक कर जाना, हालांकि पहला गोल नेमार ने करके लीड भी ले ली, लेकिन क्रोएशिया ने फिर भी अपनी जो एक वो सेफ प्ले गेम नहीं थी, बॉक्स टू बॉक्स पासिंग करना और मतलब कि संभल के खेलना और प्लेयर्स को मतलब कि फौरन ही बॉल को क्लियर ना कर देना, वो वाली गेम की है। तो क्या यही गेम प्ले जो है वो ब्राजील को मतलब तंग कर रहा था काफी ग्राउंड में? असल में अगर मैं स्टार्ट करूं तो साउथ कोरिया के मैच के बाद ना ब्राजील पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि उन्होंने वो हर गोल के बाद जो एक डांस किया और उन्होंने कहा जी हमारी ट्रेडिशन है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना एक उन्होंने ओवर सेलिब्रेशंस कर दिए, एक आधे गोल के बाद अब करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस मैच, इस मैच में वही हुआ मतलब जो एक्सपेक्टेड था, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ब्राजील ऑन फ्लेयर जा रहा है और उनके जो टोटल 21 शॉट्स हैं। लेकिन अगर आप क्रोएशिया को देखें, उन्होंने जो अपना कॉम्पैक्टनेस है ना उसको नहीं छोड़ा, वो अपने एक टेक्टिकली गेम प्लान के साथ बिल्कुल उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा ब्राजील को। और जो ब्राजील का वो जो एक मूवमेंट बनी और वो जो गोल हुआ नेमार का, और मेरा ख्याल है कि वो ब्राजील अब आउट है लेकिन वो वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम गोल्स है इस वर्ल्ड कप का। और नेमार ने जो है वो पुल आउट किया और गोल किया, बड़ा अच्छे टाइम पे गोल हो गया था। लेकिन हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे थे कि ब्राजील जब ट्रांजिशन में जाती है, जब और आपके जब उनको काउंटर आता है तो वो स्ट्रगल करती है। और अगर आप देखें, हालांकि क्रोएशिया के 9 शॉट्स थी जिनमें से एक शॉट ऑन टारगेट थी और वही गोल हुआ। एग्जैक्टली। और वो आप देखें, अगर आप वो गोल देखें ना, उसका एंगल देखें आप, जो काउंटर हुआ है, तो ब्राजील का ना डिफेंस इस तरह आपको नजर आएगा जिस तरह गेम में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो सारे डिफेंडर्स एक साइड पे आ जाते हैं। और वो पेटकोविच आए, वो बेंच से लेके आए थे उन्हें और उन्होंने
फर्स्ट टाइम शॉट लिया, थोड़ी सी क्रोशिया की लक चली, उनको डिफ्लेक्शन मिला, गोल हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रोशिया ने ओवरऑल इन द गेम जो ब्राजील है उसको बाउंड करके रखा और अपने गेम प्लान में उतारा। अब नेमार जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर जा रहे थे तो उनको कोई चांस ही नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से आपके जो सब्स्टिट्यूशंस है ब्राजील की जो उन्होंने की, एंटनी आए बेंच से, वो थोड़ा आके उन्होंने गेम चेंज की, लेकिन अब ब्राजील का इशू ये था कि वो जो राइट बैक है ना उनके, मुझे ये बताएं कि क्या जरूरत पड़ी बेंच वाले प्लेयरों को खिलाने की? मतलब नेमार आपका स्टार प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा है और उसने गोल भी स्कोर कर दिया, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आके आप गोल भी स्कोर नहीं कर सके, क्यों? मतलब क्या जरूरत पड़ी इतने बेंच को हिलाने की? मेरा ख्याल है कि वो जो अगर आप देखें रेफिनिया ने स्टार्ट किया था तो वो इतना ना वर्क कर नहीं रहा था, उनका लिंकअप्स कर नहीं रहे थे, वो एंटनी को लेके आए बेंच से। अब एंटनी जब लेके आए बेंच से राइट विंग से तो थोड़ी सी गेम बदली, लेकिन अगर आप ब्राजील का देखें ना, उनका राइट बैक मिलिटाओ खेल रहे हैं, ही इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक, वो सेंटर बैक खेलते हैं रियल मैड्रिड के लिए, तो ब्राजील का वो एक वीक लिंक था। जाहिर बात है जब राइट विंगर आता है तो उसको राइट बैक से रन्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मिड में से सपोर्ट चाहिए, जो एंटनी को लेट मिली, फ्रेड लेट आए, लेकिन इन द एंड जो है वो ब्राजील जो है, जो क्रोशिया है, उन्होंने ब्राजील को बिल्कुल बाउंड करके रखा और ब्राजील जो है उनके प्लान में कह लें फॉल कर गया और इन द एंड पेनल्टीज क्रोशिया इज नाउ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑन पेनल्टीज इन वर्ल्ड कप, 4 आउट ऑफ 4 और पहला वर्ल्ड कप भी जीतने को उम्मीद है इनकी कि पहला वर्ल्ड कप जीते ये। असलान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि क्रोशिया ने जो गेम ऑन फील्ड की है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ब्राजील की डिफेंस खोलने की कोशिश की है? क्योंकि ब्राजील डिफेंसिव भी बड़ी स्ट्रांग है, मिडफील्ड भी काफी स्ट्रांग है, स्ट्राइक भी उनका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि क्रोशिया ने अपनी जो बॉक्स टू बॉक्स पासिंग करने की वजह से ब्राजील का डिफेंस खोला और उनको गोल मिला? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपना जो गेम प्लान था उसको बहुत सॉलिड रखा, उस पर वो कायम रहे और उन्होंने कोशिश ये की कि ब्राजील को अपने गेम प्लान की तरफ लेके आए, उनको ट्रैप करें उस तरीके से और फिर वहां पे ले जाके उनको हराया जाए। एंड देन अगेन जब एक गोल आने के बाद जो प्रेशर था, उन्होंने उस प्रेशर को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरह से एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप जब एक ब्राजील जैसी टीम के साथ खेलते हुए आ रहे हो जिसकी लेगेसी है, होता है ना कि एक नाम ही काफी है वाला एलिमेंट होता है, तो वो जब उस प्रेशर को भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, उन्होंने गोल को इक्वलाइज किया एंड देन उनको शायद ये पता था कि अगर हम पेनल्टीज तक ले गए तो फिर हमारे लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगेन जैसा काशिफ ने भी कहा कि वो एक बहुत मोस्ट सक्सेसफुल साइड बन चुकी है पेनल्टीज की, तो दे आर लाइक पेनल्टी एक्सपर्ट्स नाउ। सो उस तरीके से अगेन उन्होंने बॉक्स टू बॉक्स पासेस रखे, अपने गेम प्लान को चेंज नहीं किया और ये बड़ी हद तक ना फ्लेयर वर्सेस मेथड वाला मामला था जिसमें मेथड जो है वो काम कर गया एंड दैट क्लिक्ड फॉर देम। आप भी नेमार के रोने पे आप भी रोए थे? नहीं, मुझे लगता है कि वो मतलब लाइमलाइट लेने क्रोशिया ने तो उनके फैंस को भी रुला दिया स्टेडियम में, बहुत ही एक रोने वाला सीन चल रहा था। जज्बाती कौम तो है ना, वो उनका जज्बाती लगाव है, बिकॉज एक मैं इनके ब्राजील के एक लेजेंड का इंटरव्यू सुन रहा था तो उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ होता ही ये था, बर्थडे प्रेजेंट क्या है जी? फुटबॉल। क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? फुटबॉल। तो जब इस किस्म का जज्बाती लगाव किसी कौम का होगा एक खेल के साथ तो फिर रोना तो फिर निकलेगा। चलें व्यूअर्स, जहां पे हुए वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके हम डिस्कस करेंगे दूसरा क्वार्टर फाइनल जो अर्जेंटीना नेदरलैंड के दरमियान में खेला गया था।